सर्दियाँ आते ही सबके घर में तरह तरह के लड्डू, पिन्नियाँ, पंजीरी ये सब चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लड्डू जो कि बिल्कुल बिना चीनी के बनाएंगे, बहुत कम घी का इस्तेमाल करके बनाएंगे, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आपको भी थकान, कमर दर्द या सर दर्द का प्रॉब्लम रहता है या बच्चों की चिंता रहती है, तो सुबह अगर दूध के साथ या रात के समय दूध के साथ एक लड्डू इस तरह खा लेंगे तो सारा दिन आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब चैनल के साथ रहने बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर 2-3 टेबलस्पून देसी घी लिया है। ये घर का बना हुआ देसी घी है। अब हम इसके अंदर आधी कटोरी के लगभग, ये 100 ग्राम के लगभग बादाम है, इन्हें हम डाल देंगे। सारी चीज़ें मैंने आज कटोरी से नाप कर बनाई है, तो उससे, क्योंकि घर में कभी कभी हमारे पास तराजू नहीं होता और सामान सारा होता है, तो उससे आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। इस तरह से बादाम को हम बिल्कुल अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना। कोई भी नट अगर हम ज़्यादा भून लेंगे तो उससे उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा काला देखने में भी लगेगा और कड़वाहट भी देगा। जैसे इनमें हल्के से क्रैक आने लगे, बस अब हम इन्हें एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 100 ग्राम के लगभग ही काजू डाल देंगे। काजू को भी हम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसी तरह हल्के हल्के सेक लेंगे। ये देखिए, मैंने बिल्कुल हल्का सा इनको सुनहरा होने तक सेका है। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नट हमें बहुत ज़्यादा नहीं गोल्डन करना, क्योंकि उससे उसका टेस्ट ख़राब होगा। और हम बहुत कम घी का इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने मैंने 2-3 टेबलस्पून देसी घी लिया है। वैसे आप चाहें तो देसी घी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये सारे नट्स बच्चों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, बच्चे क्या बड़े भी। और जो न्यूली मॉम है या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो भी इन लड्डुओं को बड़े आराम से खा सकते हैं। अब उसी घी के अंदर हम मखाने डाल देंगे। ये 100 ग्राम मखाने हैं। इनको 3 कटोरी अगर देखा जाए तो उसी कटोरी से मैंने नापा है, तो ये 3 कटोरी मखाने हैं। अब हम इन्हें भी हल्की गैस के ऊपर लगातार चलाते हुए सुनहरा भून लेंगे। अब मखानों की तो आदत होती ही है, वो सारे घी को एकदम से अब्जॉर्ब कर लेंगे। ये देखिए, सारा घी एकदम से गायब हो गया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इन्हें 3-4 मिनट तक भूनेंगे और 3-4 मिनट के अंदर ये बहुत ज़्यादा कुरकुरे हो जाएंगे। आपको देखने से पता ही चल रहा होगा। बस इसी स्टेज पर हम इन्हें भी उसी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। मैंने एक ही प्लेट के अंदर ये सारे नट्स ट्रांसफ़र कर लिए, क्योंकि अभी हमें इन्हें पीसना है। ये देखिए, ये अच्छे से सुनहरे हो गए हैं। बस अब हम इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अभी भी ये हल्के से थोड़े से कम कुरकुरे हुए हैं और फिर उससे पिसने में दिक्कत होगी। तो इसलिए जब तक ये बिल्कुल अच्छे से कुरकुरे ना हो जाएं, ये देखिए इस समय ये अच्छे से टूट रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल पूरी तरह से गोल्डन हो चुके हैं और अच्छे से सिक गए हैं। इन्हें भी मैंने उसी प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम बिल्कुल बिना घी डाले हुए आधा नारियल था, उसको मैंने छोटे टुकड़े काट के मिक्सी में पीस लिया है, वो डाल देंगे। आप चाहें तो घिसकर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से नारियल को पीस कर डालने से इसके रेशे जो है वो मुंह में नहीं फंसते और घर में अगर कोई बड़े जने हैं तो वो लोग भी ये लड्डू आराम से खा सकते हैं। नारियल को भूनते समय इसमें हमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नारियल के अंदर अपना ही बहुत ज़्यादा तेल होता है। आधी कटोरी यानी 50 ग्राम के लगभग ही मैंने इसमें खरबूजे की गिरी डाल दी है। ये वही सब सामान है जो आमतौर पर लड्डू में डाला जाता है। कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो आराम से मिले ना। आसपास की दुकान पर सारा ये सामान आराम से मिल जाएगा। बस इस तरह से हम लड्डू बना सकते हैं और घर में सबको, छोटे हो या बड़े, एक लड्डू रोजाना खिला सकते हैं, ताकि वो सेहत बना रहे और स्वाद तो है ही। अब देखिए, ये अच्छे से सुनहरा हो गया है। इसे भी हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और अच्छे से भूनेंगे। इन्हें मैंने एक अलग छोटी प्लेट में निकाला है, क्योंकि इसे अभी हमें पीसना नहीं है। खरबूजे की गिरी ये मुंह में जो आती है ना, खाते समय बहुत अच्छी लगती है। अब उसी कढ़ाई के अंदर मैंने फिर से 2 से 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून होगा, मान के चलिए आप। ये अब इस समय 150 ग्राम के लगभग देसी घी है, वो मैंने लिया है। पहले मैंने 50 ग्राम देसी घी लिया था, उसके बाद 150 ग्राम देसी घी मैंने और लिया है। अब हम इसके अंदर 3 कटोरी के लगभग आटा डाल देंगे, जो कि 400 ग्राम के आसपास है, लेकिन नाप में 3 कटोरी है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा घी का इस्तेमाल हम बाद में और कर लेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे ये क्रम्बली हो गया है। मुझे अभी इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है।
तो अगर लड्डू बना रहे हैं तो बहुत कम घी में बनाने में बहुत कम स्वाद आता है। लड्डू में घी की खास बात होती है। तो चलिए थोड़ा सा घी और डाल लेते हैं। अब मैंने इसमें 50 ग्राम के लगभग देसी घी और डाल लिया है। आप चाहें तो देसी घी जितना मर्जी डाल सकते हैं। लड्डू हैं, घर में ही खाने हैं और घी जाएगा तो लड्डुओं में। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा घी डालते हैं तो सर्दियों के कारण वो बहुत ज़्यादा जम जाते हैं और वो खाने में अच्छे नहीं लगते। इस तरह से थोड़े कम घी के लड्डू जो है वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। वैसे इतना कम भी नहीं है। टोटल मैंने 400 ग्राम अगर आटा लिया है ना, तो उसमें 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम के आसपास देसी घी जो है वो इस्तेमाल हो गया है। इस समय ये देखिए कितना अच्छा बिल्कुल लाइट हो रहा है और बिस्किटी कलर का हो गया है। इतनी देर हम गैस का फ्लेम लो करके आराम से इनको भूनते रहेंगे और सारे नट्स को पीस लेंगे। थोड़े से काजू बादाम मैंने रख लिए हैं ताकि हम इनका इस्तेमाल गार्निशिंग के लिए करें। इसी तरह मैंने 50 ग्राम के लगभग गोंद लिए। इसको भी हम बिल्कुल पाउडर बना लेंगे। हम गोंद को अलग से नहीं भूनेंगे। ये देखिए मैंने सारी चीज़ों का पाउडर बना लिया और उसी के अंदर मैंने नारियल और गिरी डाल दिए और थोड़े से काजू बादाम मैंने इस तरह से बीच में से दो दो हाफ करके रख लिए हैं और बाकी चीज़ें पाउडर बनाकर एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह गोंद का भी मैंने पाउडर बना लिया। अब ये देखिए हमारा आटा कितने अच्छे रंग का हो गया है और कितने अच्छे से भून रहा है। जैसे जैसे आटा भूनता जाएगा ये बिल्कुल हल्का होता जाएगा। अब आटा क्योंकि भून रहा है इतनी देर मैंने 450 ग्राम के लगभग गुड़ लिया है, क्योंकि आज हम इन लड्डुओं को बनाने में चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरह गुड़ को हम ग्रेट कर लेंगे या छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जिससे इसको मेल्ट करना आसान रहेगा। और इसी तरह से धीरे धीरे भूनते हुए हमारे जो आटा है उसका कलर बिल्कुल सुनहरी गोल्डन हो गया है और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब इसी स्टेज पर हम इसके अंदर जो गोंद का पाउडर हमने बना कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। इससे हमें गोंद को अलग से देसी घी में भूनना नहीं पड़ेगा। वो गोंद आटे के साथ बहुत ही अच्छे से भुन जाएगी। जैसे जैसे गोंद भूनती जाएगी आप खुद देखिएगा ये सारा जो है घी को एब्जॉर्ब करती जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा घी नहीं डालना पड़ेगा। ये देखिए धीरे धीरे मैं आपके सामने कर रही हूँ किस तरह से गोंद फूलती जा रही है और अच्छे से भूनती जा रही है। इस तरह से ये लड्डुओं को बहुत ज़्यादा क्रिस्पीपन देगी। एकदम करारे लड्डू बनकर तैयार होंगे और गोंद सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हड्डियों को मजबूत बनाती है। ये देखिए इस स्टेज पर ही हम इसके अंदर 1 चम्मच मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल दिया है। एक तो ये मीठे को बैलेंस करता है, टेस्ट बढ़ाता है, दूसरा आँखों के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में 1 चम्मच हम सौंठ का पाउडर डालेंगे। दोनों चीज़ें सर्दियों में कफ तो ख़त्म करती हैं शरीर में से, इसके अलावा शरीर को गर्म रखने का काम करती हैं। और सफ़ेद मिर्च तो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बच्चों की आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस सफ़ेद मिर्च को अगर हो सके तो हमें रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पॉसिबल ना हो तो इस तरह से लड्डू या बर्फ़ी में हम डालकर बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चे के या बड़ों की आंखों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब जो सारे हमने चूरा नट्स का बना के रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी भी आपको लग रहा होगा कि घी कम है, लेकिन ये घी कम नहीं है। अभी आपको खुद पता चलेगा कि घी एकदम परफेक्ट डला हुआ है। और बहुत ज़्यादा घी डालने से बहुत अच्छे लड्डू नहीं बनते, केवल मुंह में घी का ही टेस्ट आता है। वैसे आप चाहें तो इस समय और 50-60 ग्राम की लगभग घी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल नाप कर और सही तरह से देसी घी के लड्डू बनाए हैं, जिसमें कि हमें और ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और ये धीरे धीरे सुंदर सा रंग का हो जाएगा और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखेंगे और इसे अलग साइड में रख देंगे। इतनी देर हम फटाफट से एक फ्राइंग पैन के अंदर 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और जो गुड़ हमने ग्रेट करके रखा है वो डाल देंगे। इस तरह से गुड़ डालने से ये जल्दी से और अच्छे से मेल्ट हो जाता है, इसमें कोई लम्प्स भी नहीं रहते हैं। ये देखिए अब इसे बस चलाते रहेंगे और घी को 2-3 मिनट के अंदर मेल्ट कर लेंगे। हमारा जो लड्डू का सामग्री है वो अभी भी काफ़ी तेज़ गर्म है, तो हमें एकदम तेज़ गर्म में वैसे भी नहीं डालना। अब मैंने इसको जल्दी मेल्ट करने के लिए बिल्कुल 1/4 कप के लगभग पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद गुड़ बहुत तेज़ी से मेल्ट होगा। हमें इसे सिर्फ मेल्ट करना है, कोई चाशनी वगैरह इसकी नहीं बनानी है। ये देखिए ये तेज़ी से मेल्ट हो गया और ये 450 ग्राम गुड़ है। वैसे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अगर कटोरी से नापें तो 3 कटोरी जो है वो हमारा घिसा हुआ गुड़ था। अब जो हमारा सारा लड्डू का सामान है उसके अंदर हम इसे फटाफट से छान देंगे। छानना ज़रूरी है क्योंकि गुड़ के अंदर कभी कभी थोड़ी सी अशुद्धियाँ होती हैं मिट्टी वगैरह बनाते समय, तो वो निकल जाएगी, जिससे हमारे लड्डुओं का टेस्ट बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। जैसे ही हम गर्म पिघला हुआ गुड़ डालेंगे सारी चीज़ें ये देखिए कितनी तेज़ी से मेल्ट हो रही है
और जितना देसी घी था ना वो कितनी तेज़ी से बाहर की तरफ आएगा। इस समय ये बहुत गर्म है, हमें बहुत सावधानी से इसको काम करना है। वैसे आप चाहें तो स्टेज पर इसकी आराम से बर्फ़ी भी जमा सकते हैं। इस समय इसकी बर्फ़ी बहुत अच्छी जमेगी, लेकिन आज मैंने इसके लड्डू ही तैयार करे हैं, क्योंकि सर्दियों में लड्डू देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप जल्दी से जाकर उनको देख पाएँ। ये देखिए कितना ज़्यादा घी है, अलग ही नज़र आ रहा है। अब मैंने इसे हाथों को टच करने लायक ठंडा रख लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 मिनट लगेंगे। हमें इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना, नहीं तो इसके लड्डू बनाने में दिक्कत होगी। जब ये हल्का हाथों को महसूस हो, उसे हल्का सा ज़्यादा गर्म रहे, बस इसी स्टेज पर हम हल्के हाथ से दबा दबा के लड्डू तैयार कर लेंगे। इस स्टेज पर लड्डू बनाने से ये एकदम से जुड़े रहेंगे और बिल्कुल आराम से नरम मुलायम लड्डू बनेंगे, और ना ही ये मुंह में खाने में दिक्कत देंगे, क्योंकि हमने सारे नट्स को अच्छे से पीस लिया है। बस गार्निशिंग के लिए इस तरह एक एक काजू या बादाम आधा आधा जो है मैंने करके रखे थे, उनको हम इस तरह से लगा देंगे। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि हाथ मेरे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ना तो चिकने हैं और ना ही बहुत कम। इसका मतलब लड्डू के अंदर घी भी हमने बिल्कुल परफेक्ट डाला है। इतने सारे सामान के अंदर बहुत सारे लड्डू जो है हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। ये कम से कम 2 किलो के आसपास लड्डू हैं, और देखने में बहुत सुंदर बने हुए हैं और खाने में भी। बस इसी तरह से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। एक लड्डू अगर रोज़ाना बच्चे सुबह के समय स्कूल जाते समय खा लें, या परीक्षा के दिन है बच्चों को इस तरह से एक लड्डू रोज़ाना खिला दें, तो पूरा दिन आपको उनकी सेहत की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सारा दिन उन्होंने क्या खाया क्या नहीं, बच्चे अक्सर बाहर का बहुत खाते हैं, तो ये उनको अंदर से इम्यूनिटी देंगे। और बच्चे ही क्या, बड़े जने भी, ऑफिस जाने वाले लोग भी, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लड्डू बने हैं। और ये देखिए थोड़ी देर रखने के बाद ये ठंडे हो गए हैं, तब भी एकदम नरम और मुलायम लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए किस तरह से ये आराम से क्रश हो रहे हैं। इसी से पता चलता है कि हमारे लड्डू एकदम नरम बने हुए हैं। तो चलिए अब विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी नई रेसिपी में। तब तक आप मेरे सारी बाकी की वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद करते रहिए। आप सबका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।